जय श्री राम बच्चों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माता दी और जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। मैं शिव भक्त एम के सर आपके लिए डेली की डेली क्लासें लेकर आ रहा हूँ। मैथ्स की बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासें, और बिना किसी मिस्टेक के आपको मैथ्स बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल रहा है। चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 ऑफ 10th क्लास, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हम सीखेंगे सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, और सरफेस एरिया कौन कौन सी इमेज का सरफेस एरिया क्या क्या होता है, वो सब हम सीखेंगे। इसमें हम 3D शेप वाली जो इमेज है, 3D मॉडल्स है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे क्यूब हुआ, क्यूबॉइड हुआ, सिलेंडर हुआ, और कोन हुआ, स्पेयर हुआ, स्पेयर हुआ। ठीक है, इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं शिव भक्त एम के सर कई सालों के एक्सपीरियंस के साथ आपके सामने आपके लिए लेकर आ रहा हूँ मैथ्स के बहुत ही नए नए मजेदार वीडियोस, जो हम काफी क्लासेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप अपने छोटे बड़े भाई बहन जो यार दोस्त हैं उनको भी आप शेयर किया करें, ताकि उनको भी ये जो सुविधाएं हैं वो मिल सके, वो भी क्वेश्चन सोल्व कर सकें। तो बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इस चैप्टर नंबर 12 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। एक तो हम पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, कि इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स इंट्रोडक्शन, जैसे सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सरफेस एरिया किसको कहते हैं, वॉल्यूम किसको कहते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। वो हम सीखेंगे किसमें, इंट्रोडक्शन में। फिर हम बात करेंगे किसकी, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। मतलब कोई भी दो सॉलिड को कंबाइंड कर दिया जाए तब सरफेस एरिया क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो भी हम सीखेंगे इस चैप्टर में। फिर वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, दो सॉलिड या मतलब ऐसे कई सॉलिड्स को कंबाइंड कर दिया जाए तब वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जाता है, क्या होता है वॉल्यूम, वो हम सीखेंगे इस चैप्टर में। तो अब बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम स्टार्ट करें सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो एक तो होता है सरफेस एरिया और एक होता है वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम बात करें सरफेस एरिया क्या होता है। देखो, नाम से पता चल रहा है सरफेस एरिया, सरफेस का एरिया। ठीक है, तो ये नाम जो है सरफेस एरिया, ये नाम में ही पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है। सरफेस एरिया, सरफेस का एरिया, कि जो जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है या जो जो सरफेस आप इमेजिन कर सकते हैं उस सॉलिड की, तो उन सभी सरफेस का एरिया कैलकुलेट करके ऐड कर देते हैं, तो उसी को क्या कह देते हैं, सरफेस एरिया। या सरफेस एरिया का मतलब सरफेस का एरिया। जैसे कोई भी सरफेस है, जैसे मान लो ये है, तो ये सरफेस ये कितना स्पेस कवर कर रही है, दैट इज द सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या समझ में आया कि किसी भी फिगर का यदि आपको सरफेस एरिया की बात करें तो उसकी सरफेस जो है वो कितना एरिया कवर कर रही है, दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया। द कवर्ड स्पेस बाय सरफेस, दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया। क्लियर? तो सरफेस एरिया, कवर्ड स्पेस, कवर्ड स्पेस by surface, that is called surface area. Clear? If we talking about volume, volume means capacity. Volume means capacity. Capacity is the sufficient word of describe the definition of volume. वॉल्यूम को डिस्क्राइब करने के लिए कैपेसिटी एक सफिशिएंट वर्ड है। कैपेसिटी मीन्स उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी क्षमता क्या है। जैसे मैं मान लो किसी इस रूम की बात करूं, जिस रूम में आप बैठे हैं, तो उस रूम के वॉल्यूम की यदि मैं बात करूं तो इस रूम की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, इस रूम में मैक्सिमम कितना मटेरियल हम डाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ दिस रूम। जैसे कोई पानी की बोतल है, ठीक है, 1 लीटर की बोतल है, तो उस बोतल का वॉल्यूम यदि हम फाइंड करना चाहें तो हम ये चेक करेंगे कि उस बोतल में मैक्सिमम कितना मटेरियल हम फिल कर सकते हैं।
मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया क्या कि जो सरफेस है वो कितना स्पेस कवर कर रही है, दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया। वॉल्यूम, वॉल्यूम मींस उस सॉलिड की कैपेसिटी क्या है। वॉल्यूम कभी भी जो 2D फिगर होते हैं ना उनका वॉल्यूम नहीं होता। आपने आज तक कभी नहीं सुना कि वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगल, आपने ऐसा कभी नहीं सुना। आपने सुना एरिया ऑफ ट्राइंगल, बट आपने ऐसा कभी नहीं सुना वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगल। आपने वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर ऐसा कभी नहीं सुना आपने। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल कभी नहीं सुना आपने। वॉल्यूम ऑफ सर्कल कभी नहीं सुना आपने। ये क्यों नहीं सुने? ये नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये जो ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, ये सभी 2D इमेज है और 2D इमेज की कैपेसिटी नहीं होती। ठीक है, इसलिए हम जो है वॉल्यूम हमेशा 3D जो 3D शेप होगी उन्हीं का वॉल्यूम कैलकुलेट किया करेंगे और उन्हीं का वॉल्यूम फाइंड किया जा सकता है। 2D जो इमेज होती है तो वो उसका उसकी कोई कैपेसिटी नहीं होती, वो केवल देखने जैसी होती है। ठीक है, इसलिए हम कभी भी 2D इमेज का वॉल्यूम नहीं पढ़ते हैं। क्लियर है? तो आपको डिफरेंस समझ में आया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। फिर हम बात करें आगे रेक्टेंगल। ठीक है, तो कुछ जो पॉइंट्स है, कुछ इस चैप्टर में काम आने वाले जो पॉइंट्स है उनको मैंने लिखा है। तो आपको वो जो बेस है वो भी इसी चैप्टर में आपको कंप्लीट मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करें रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है? देखो, रेक्टेंगल होता है आपके पास, ये इसको कहते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल में ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होता है, और ईच एंगल इज 90 डिग्री। सभी एंगल जो है वो 90 डिग्री होते हैं, ए, बी, सी और डी। और इसका पेरीमीटर की यदि हम बात करें, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, पेरीमीटर किसको कहते हैं? बाउंड्री की लेंथ को क्या कहते हैं? पेरीमीटर। तो ये एल, ये भी एल, ये बी, ये भी बी। तो हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, या फिर 2L प्लस 2B, और 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? L प्लस बी। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 ब्रैकेट L प्लस बी। L मींस लेंथ, B मींस ब्रेथ। और यदि हम इस L और B को मल्टीप्लाई कर दे, यदि ऐसे मल्टीप्लाई कर दे, तो मल्टीप्लाई करने से ये कितना स्पेस कवर हो रहा है ये ये मिल जाता हमें। और जो जितना स्पेस कवर होता है उसी को क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। तो एरिया जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या होता है? एल इंटू बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो जगह कवर होती है वो क्या होती है? ये जितना जितनी जगह ये कवर कर रहा है वो कंप्लीट जगह आ जाती है। तो और एल इंटू बी, उसी को क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी। बट इफ वी टॉकिंग अबाउट स्क्वायर, यदि हम स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर क्या होता है गुरुजी? स्क्वायर होता है जिसके चारों साइड इक्वल हो। ये ए, बी, सी और डी है। तो ये ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, और ईच एंगल 90 डिग्री। सभी एंगल जो है वो कितने कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अब यदि हम इसके पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर मींस वी नो दैट लेंथ ऑफ बाउंड्री। पेरीमीटर मींस लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब a को कितने टाइम ऐड करोगे? 4 टाइम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4a आ जाएगा। सो द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4a। और जो पेरीमीटर है उसकी तो क्या होती है? यूनिट। ठीक है, इकाई क्या होती है? यूनिट होती है। अभी हाँ, क्लास चल रही है, 2 मिनट दादा को बोलो, आपकी वो क्लास ले रहे हैं सर। तो अभी मैं बात कर लूंगा थोड़ी देर। पेरीमीटर इक्वल्स टू 4a यूनिट। ये यूनिट और दिस इज यूनिट स्क्वायर। ये एरिया कितना हो जाएगा? यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। और यदि हम बात करें एरिया की तो एरिया कितना होगा? हम अब ये a इंटू ए कर देंगे तो ये वाली जगह आ जाएगी। ठीक है, तो a मल्टीप्लाई ए कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। और इसका यूनिट क्या आ जाएगी? यूनिट स्क्वायर। एरिया की जो यूनिट होती है वो हमेशा स्क्वायर में आती है। क्यों? जैसे मान लो ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसलिए यूनिट स्क्वायर भाई, एक तो इसके यूनिट, एक इसके यूनिट, यूनिट मल्टीप्लाई यूनिट, यूनिट स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर, पेरीमीटर 4a। नेक्स्ट यदि बात करें सर्कल की, तो किसको कहते हैं सर्कल, इसको सर्कल कहते हैं, और ये क्या होती है, इसकी रेडियस होती है। ठीक है, तो हम यदि सरकमफेरेंस की बात करें या पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर, और पेरीमीटर ही है, उसी का एक और नाम इसके पापा ने क्या रखा, सरकमफेरेंस। ये फेवरेट हुआ करता था अपने पापा का, तो इसका नाम क्या है, सरकमफेरेंस। और ये कितनी होती है, 2πr। ठीक है, मतलब इस बाउंड्री की जो लेंथ है ना, टोटल ये वाली लेंथ, ये होती है कितनी, 2πr। और यदि हम बात करें एरिया की, तो एरिया, ये वाला एरिया, कवर स्पेस, ये कितना होता है, πr²। कितना होता है, πr²। क्लियर है। यदि हम बात करें ट्राइंगल की, तो ये ट्राइंगल है देखो, ए बी सी। तो यदि मैं इस BC को बेस लूं, तो यहाँ से मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डालता हूँ, ये जैसे मान लो D है, तो इसका जो एरिया है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस। यदि मैं BC लिया मैंने, तो हाइट क्या हुई, 80। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। क्लियर है। ओके नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं 3D फिगर क्यूब की। ठीक है, क्यूब की बात करते हैं, तो क्यूब कैसा होता है, क्यूब ऐसा जैसे मैंने बनाया है इसमें। ठीक है, तो ऐसा क्यूब होता है, और जैसे क्यूब हम और बनाए, ऐसे फिगर को क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। ये जो फिगर है ये आपके पास है क्यूब। ठीक है, मतलब जैसे कमरा जो है, कमरा, कमरे में कौन कौन से पॉइंट्स है, देखो, एक तो लेंथ हो गई, एक ब्रेथ हो गया, और एक हाइट हो गई। ठीक है, तो आप जिस कमरे में बैठे हैं, इसमें क्या क्या डायमेंशन हुई, एक तो लेंथ हो गया गुरुजी, एक ब्रेथ हो गई, और एक हाइट हो गई। ठीक है, इफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑल आर सेम, यदि तीनों सेम हो जाए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों यदि सेम हो जाए, तो फिर इस रूम को हम कह देंगे क्या, क्यूब। if L into B equals to H equals to A, all are same, then the room will be a cube। तब ये क्या हो जाएगा, एक क्यूब हो जाएगा। अब यदि हम इसके एरिया की बात करें, देखो, सरफेस एरिया, तो एरिया की बात करें तो देखो, इस रोम के जो सभी सरफेस है वो एज ए स्क्वायर है, क्योंकि ये तो इक्वल है, तो सभी स्क्वायर है। एक स्क्वायर का एरिया क्या जानते हैं हम, ए स्क्वायर। ठीक है, तो कितनी सरफेस है, देखो, 1 2 3 4 5 और 6। एक सरफेस का ए स्क्वायर, तो 6 सरफेस का क्या हो जाएगा, 6a²। तो सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 6a²। ठीक है, और वॉल्यूम की यदि हम बात करें, देखो, ये ए, ये ए, ये ए। ठीक है, तो मतलब जैसे ये ए, ये भी ए, और ये भी ए, तो ए इंटू ए क्या, तो ये फर्श वाला आ गया, और इस ए से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैपेसिटी आ जाएगी इसमें। ठीक है, मतलब कैसे, एक बार फिर समझो, ए, ए और ए, तो ए इंटू ए किया तो एरिया आया, ये वाला नीचे वाली स्पेस आई, वो सरफेस आई, और इस ए से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कवर्ड स्पेस आ जाएगा, ये स्पेस। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ए मल्टीप्लाई ए, इट मींस ए क्यूब। और इसकी तो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट क्यूब। क्लियर है। यदि हम लेंथ ऑफ डायगोनल की बात करते हैं, डायगोनल, डायगोनल कौन सा होता है, जैसे मान लो इसको इससे मिलाते थे, जैसे मान लो आप ऐसे समझो, इस रो में इस ऊपर वाले इस कोने को उस नीचे वाले कोने से मिला दिया, इस ऊपर वाले कोने को उस नीचे वाले कोने से मिलाया, तो इसको डायगोनल कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाले कोने को नीचे वाले कोने से मिला दिया, उस ऊपर वाले कोने को इस नीचे वाले कोने से मिला दिया, इसको इधर और इसको इधर, ऐसे 4 डायगोनल होते हैं।
ठीक है। तो अब हम इस डायगोनल की बात करें, तो इस डायगोनल की, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको। देखो ये नीचे वाले कोने को दोनों को मिला दे, तो ये ए है, ये ए है। पहले तो हम ये बात कर ले, ये नीचे वाला ट्राइंगल भाई, जैसे ये नीचे वाली सरफेस है, ये ए, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या आ जाएगी, रूट टू ए। अब ये तो रूट टू ए हो गई, ये ए हो गई। अब ये हमें फाइंड करना, तो ये डायगोनल, जैसे अब ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, तो डायगोनल मतलब जैसे डायगोनल में को नाम दूं पी, तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो ए स्क्वायर प्लस, और ये सरफेस कितनी है, अंडर रूट टू ए, अंडर रूट टू ए का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया, ए स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर तो टू, और ये ए स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री ए स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो पी इक्वल्स टू रूट थ्री, और ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए यूनिट। तो जो डायगोनल की लेंथ है वो क्या होगी, रूट थ्री ए। ठीक है, एक क्यूब की डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, अंडर रूट थ्री ए। कैसे होती है, ऐसे होती है। ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट, इफ इट टॉकिंग अबाउट क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड कैसा होता है, ऐसा होता है। मतलब ऐसा कैसा, कि जैसे आप यदि इस रूम में बैठे हैं, जिस रूम में बैठे हैं, यदि उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम नहीं है, तो फिर ये रूम जो है वो कैसी इमेज है, क्यूबॉइड जैसी इमेज है। ठीक है, कैसा तब ये कैसा फिगर हो जाएगा या कैसा सॉलिड हो जाएगा, एक क्यूबॉइड जैसा हो जाएगा। ठीक है, या जैसे मान लो आप कपड़े धोने वाला साबुन लेकर आते हो, ठीक है, तो उस साबुन को भी देखो, वो भी एक एग्जांपल है किसका, क्यूबॉइड का। अब इसमें कितनी सरफेस है गुरुजी, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, सिक्स सरफेस है। ठीक है, इस तरह से। तो यदि मैं इसके एरिया की बात करूं, पहले सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया की यदि हम बात करें, देखो यदि ये रूम जो है वो एक क्यूबॉइड है, तो ये सरफेस और ये सरफेस दोनों का एरिया सेम है। ये सरफेस दोनों का एरिया सेम है। ये ऊपर वाली सरफेस और ये नीचे वाली सरफेस, इन दोनों का भी एरिया सेम है। तो हम इसका एरिया कैलकुलेट कर ले, उसको टू से मल्टीप्लाई कर दे, उसका एरिया कैलकुलेट कर ले, उसको टू से मल्टीप्लाई कर दे, इस एक का एरिया कैलकुलेट कर लें, उसको टू से मल्टीप्लाई कर दें, और तीन सबको ऐड कर दें। तो जैसे इस सरफेस की मैं बात करूं, ये एल है, ये बी है, और ये एच है। ठीक है, जैसे इसमें छोड़ो, ऐसे ही समझो, ये एल है, ये बी है, और ये एच है। तो इस सरफेस का एरिया यदि मैं बात करूं, तो ये एल और ये एच, तो एल एच प्लस एल एच, टू एल एच प्लस नीचे वाली सरफेस का एरिया की बात करें, ये एल और ये बी, तो इसका सरफेस का एरिया क्या हुआ, एल इंटू बी, और इसका भी एल इंटू बी, तो टू एल बी। और इस सरफेस की बात करें, तो ये तो बी है और ये है एच, तो इसका एरिया क्या है, बी इंटू एच, बी एच सेम, बी एच सामने, तो टू बी एच, और टेकिंग कॉमन टू, तो एरिया विल बी एल बी, इसको पहले लिख दिया, प्लस बी एच प्लस एल इंटू एच यूनिट स्क्वायर। क्लियर है। इफ इट टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम, यदि हम बात करते किसकी, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होता है, ये एल, ये बी और ये एच, एल इंटू बी क्या, तो ये वाला स्पेस आ गया, और इसको एच से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कवर्ड स्पेस आ गया, मतलब एल इंटू बी इंटू एच, एल बी एच यूनिट क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया। इफ इट टॉकिंग अबाउट डायगोनल, तो जैसे हमने क्यूब का डायगोनल फाइंड किया, वैसे ही हम क्यूबॉइड का डायगोनल फाइंड करेंगे, सेम मेथड। जो वो क्या आ जाता है हमारे पास, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दिस इज द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर है। अब यदि हम आगे और बात करें सिलेंडर की, कि सिलेंडर क्या होता है। ठीक है, सिलेंडर किसको कहते हैं, इसको सिलेंडर कहते हैं। तो इसको मतलब कैसे, सिलेंडर में देखो, इसको तो कह देते हैं हाइट, और ये डायमीटर है, तो ये यहां से यहां तक होती है रेडियस।
ठीक है, इसको तो रेडियस बोल देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं, हाइट बोल देते हैं। जैसे जैसे ये एक सिलेंडर है, ये तो हाइट हो गई h और इसको बोल देते हैं रेडियस r। ठीक है, अब देखो सिलेंडर में जब भी इस तरह से इस तरह के फिगर आते हैं तो उसमें एरिया जो है वो दो प्रकार के डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से, एक तो कर्व सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, कर्व जैसा एरिया। ठीक है, कर्व जैसा एरिया मतलब कर्व, घुमावदार। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया किसको कहते हैं, कर्व जैसा एरिया को क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब जो घुमावदार वाला हो। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया, यदि और जो रिमेनिंग एरिया उसमें और ऐड कर दे तो टोटल सरफेस एरिया। जैसे ये जो एरिया है देखो, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, ये तो है कर्ड सरफेस एरिया, इसको तो बोलते हैं कर्ड सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया, इस सर्कल का एरिया और इस सर्कल का एरिया और ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। जैसे हम बात करें, देखो जैसे मान लो ये ये बुक है आपके पास एक, तो इस बुक को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो ये एक सिलेंडर जैसी इमेज बनी। अब ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये वाला, इसको तो बोल देते हैं कर्ड सरफेस एरिया। और ये सर्कल और ये वाला सर्कल, इन दोनों सर्कल का एरिया और यदि हम ऐड कर देंगे तो फिर आ जाएगा हमारे पास क्या, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम यदि बात करें, देखो जैसे मैंने क्या किया, इस ये सिलेंडर है, तो ये तो हाइट है h और ये है r। ठीक है, रेडियस। अब मैंने क्या किया, इसको एक कोई धारदार हथियार लिया और मैंने इसको काट दिया यहाँ से। ठीक है, काट के मैंने इसको ऐसे कर दिया। तो ऐसे कर दिया तो देखो जैसे मान लो ये जो एरिया था, ये वाला एरिया, यही तो कर्ड सरफेस एरिया, यही तो देखो घुमावदार बना रहा था इसको। तो हम यदि ये कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। तो मतलब इसको यदि आपने काट करके अलग किया तो आपके पास इस तरह की इमेज बनी, जो जिसमें ये तो आपके पास है h और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये ऐसे, देखो इसको काट के आपने ऐसे किया तो ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, और ये क्या बना रही थी गुरुजी, ये तो सरकमफेरेंस थी किसकी, सर्कल की। और सरकमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई r। कितनी होती है सरकमफेरेंस, 2 पाई r। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 2 पाई r × h। तो 2 पाई r h यूनिट स्क्वायर। यदि हम टोटल, इसको शॉर्ट में हम लिख देंगे सी एस ए। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जिसको हम क्या लिखेंगे शॉर्ट में, टी एस ए। जब भी हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो शॉर्ट में लिख देंगे टी एस ए। जब भी हम कर्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो शॉर्ट में लिख देंगे क्या, सी एस ए। तो टोटल सरफेस एरिया की बात करें हम, 2 पाई r h में, देखो एक तो ये इधर वाला सर्कल और एक इधर वाला सर्कल, इन दोनों सर्कल का एरिया यदि हम और ऐड कर देते हैं तो एक सर्कल का एरिया कितना, πr²। तो दो सर्कल का एरिया कितना गुरुजी, 2 पाई r², 2 पाई r²। और इसमें यदि आप देखो टोटल सरफेस एरिया, 2 पाई r यदि आप कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा, h+r यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया हुआ। यदि हम बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के लिए यदि हम देखते तो ये कितना, ये स्पेस है πr²। ठीक है, और πr² कितनी हाइट तक, h हाइट तक। तो πr² × h कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, πr²h यूनिट क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर है, आ गया यहां तक समझ में। ओके, नेक्स्ट, इफ वी टॉकिंग अबाउट कोण, यदि हम कोण की बात करते तो कोण जो है वो कैसी इमेज होती है, कोण ऐसी इमेज होती है, कहाँ है कोण, जैसे ये मैंने बनाया, या फिर जैसे हम और बात करें तो ये वाला है। ठीक है, ऐसी इमेज को क्या कहते हैं,
कोण कहते हैं। और कोण के लिए यदि हम बात करें, देखो ये तो है हाइट h, ठीक है, और ये है स्लैंट हाइट l। क्या क्या है? स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट तो कितनी है? l। स्लैंट हाइट बोल दो या स्लैंट लेंथ भी बोल देते हैं। तो यदि कहीं पे आपके पास स्लैंट लेंथ की बात हो रही है तो इसका मतलब आप इसी लेंथ की बात करेंगे, ठीक है। और ये रेडियस है कितनी? r। ये रेडियस है r। तो यदि मैं इनको ज्वाइन कराऊं तो ये जो ट्राइंगल है देखो, ये O है, ये P है, ये A है। तो ये ट्राइंगल OAP, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। कैसा ट्राइंगल बनेगा? राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यदि हम लगाएं तो इन ट्राइंगल AOP बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आपके पास h है, ये आपके पास r है, तो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, या फिर टेकिंग स्क्वायर रूट देन l विल बी अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। एक तो ये आपके पास रिलेशन आया एल, एच और आर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जब भी इन तीनों में कोई आपको दो गिवन हो और जो पूछा जाए उसमें थर्ड की जरूरत पड़ रही है, तो हम इस पाइथागोरस थ्योरम से ही वो थर्ड की वैल्यू हमेशा निकाला करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छे से याद भी रखें, ठीक है। अब यदि हम बात करें, देखो इसके सीएसए की बात करें तो इसका सीएसए ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया जो है उसको कहते हैं क्या? सी एस ए। तो कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया सी एस ए। और ये कैसे फाइंड किया जाता है? ऐसे इसको अलग करके, मतलब एक पार्ट काट कर, फिर ये एक जो हमने पढ़ा सेक्टर, सेक्टर जैसा बन जाता है, वो सेक्टर जैसा बन जाता है, सेक्टर वाला इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं तो सी एस ए आ जाता है। हम डायरेक्ट याद रखिए पाई आर एल, ठीक है, वेर एल इज द स्लैंट हाइट एंड आर इज द रेडियस ऑफ द कोन। क्लियर? यदि हम इसमें इस नीचे वाले सर्कल का एरिया और ऐड कर दें, इस नीचे वाले सर्कल का एरिया और ऐड कर दे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। सो टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर आपने इसमें से कॉमन ले लिया तो ये क्या बना? एल प्लस आर। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। और यदि हम बात करते हैं किसकी? वॉल्यूम की। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे फाइंड किया गया? हमने क्या किया, एक आर रेडियस और एच हाइट का एक कोन लिया और उसको पानी से फुल भर लिया, और सेम हाइट और रेडियस का एक सिलेंडर ले लिया और उस कोण को उस सिलेंडर में डाला। तो वो सिलेंडर पूरा भरा नहीं, कोण खाली हो गया। फिर से कोण को भरा, उसमें डाला, फिर से कोण को भरा, उसमें डाला। जब तीन कोण को भर भर के उसमें डाला तो तीसरा जैसे कोण खाली हुआ वैसे सिलेंडर भी जो है वो कंप्लीट फिल हो गया। इट मींस वी कैन से दैट 3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोण इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोण आपके पास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोण, इस 3 को इधर ट्रांसफर कर दिया, 1/3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वी नो दैट पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोण क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोण। फिर देखो सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। इससे पहले एक आप स्पेयर और देखो, स्पेयर, स्पेयर कैसे में इसको कहते हैं? स्पेयर होता है जैसे आपके पास फुटबॉल हुआ, वॉलीबॉल हुआ, तरबूज हुआ, ऐसे में इसको क्या कहते हैं? स्पेयर कहते हैं। तो यदि हम बात करते हैं स्पेयर की, तो
ये ऐसी इमेज को क्या कह देते हैं, ऐसी इमेज को स्पेयर कह देते हैं। ठीक है, तो अब इस पर क्या किया गया, एक बहुत पहले साइंटिस्ट ने एक कोई आर रेडियस का स्पेयर लिया और उस पर एक कील चुबो दी। ठीक है, और एक कोई थ्रेड ली और उस थ्रेड को इस स्पेयर पर इस तरह से लपेटा कि कहीं पर वो डबल भी नहीं आए और कोई जगह छूटे भी नहीं, इस तरह से लपेट दिया। ठीक है, और फिर इस थ्रेड को अलग कर लिया और फिर सेम रेडियस का सर्कल बनाया और फिर इस सर्कल पर उस थ्रेड को लपेटना स्टार्ट किया, तो सर्कल पूरा भर गया, थ्रेड फिर भी बच रही। तो फिर एक और सेम रेडियस का सर्कल बनाया, फिर इसको भरा, ये भर गया, फिर भी थ्रेड बच रही। एक और सर्कल बनाया, इसको भरा, ये भी फुल हो गई, फिर भी थ्रेड बच रही। और एक और सर्कल इसको बनाया, ये भी पूरा भर गया, और जैसे ही ये पूरा फिल हुआ तब थ्रेड भी कंप्लीट हो गई। तो एरिया ऑफ स्पेयर क्या हुआ, एक सर्कल का एरिया गुरुजी पाई आर स्क्वायर, तो फोर सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, 4 × पाई आर स्क्वायर, ये स्पेयर का एरिया हो जाएगा। और यदि हम वॉल्यूम की बात करते तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या होता है, जैसे एक कोई बाल्टी ली पानी से फुल भरी हुई, एकदम पोर शुद्ध भरी हुई, उसमें एक बूंद भी यदि आप डालोगे तो वो भी उस बाल्टी से बाहर निकल जाएगी। और फिर आर रेडियस का एक कोई स्पेयर लिया, सॉलिड स्पेयर, और उस बाल्टी को एक टब में रख लिया पहले, फिर उस स्पेयर को उस बाल्टी में डाला, तो वो मतलब धीरे धीरे डूब गया, वो डूब गया तो वो पानी जो है वो बाहर निकला। तो वो पानी जितना, यदि उस पानी को हम नाप ले जितना बाहर निकला, तो उतना ही उस स्पेयर का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो उस पानी को इसके रेडियस से कंपेयर किया गया, तो ये किसको सेटिस्फाई कर पाया, 4/3 पाई आर क्यूब। यदि आपके पास इसकी रेडियस जो आर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब किसका वॉल्यूम हुआ, स्पेयर का वॉल्यूम हुआ। ठीक है, और यदि हम और बात करते हैं हेमिस्फेयर की, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर मतलब आधा स्पेयर, जैसे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से चलो आगे बात, अगली बात, जैसे यहाँ यदि हम बात करें हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर क्या होता है, ऐसे इमेज को क्या कहते हैं, हेमिस्फेयर कहते हैं। ठीक है, तो अब इस हेमिस्फेयर में क्या होते हैं, हेमिस्फेयर में दो एरिया आ जाते हैं, ये तो कर्व सरफेस एरिया, और इस सर्कल का एरिया और ऐड कर दोगे तो फिर वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। यदि आपने इस सर्कल का एरिया इसमें और ऐड कर दिया तब ये क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है भाई, पूरे सर्कल का अभी हमने देखा 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, मतलब आधा, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा कर दोगे तो कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। बट इफ वी टॉकिंग अबाउट टोटल सरफेस एरिया, यदि हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते तो ये तो 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस ये इसका पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल का एरिया और ऐड कर दो, पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हुआ, 3 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, क्लियर है। और इफ यू टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, यदि हम हेमिस्फेयर के वॉल्यूम की बात करते तो वॉल्यूम क्या हो जाता बताओ, पूरे सर्कल का कितना, पूरे हेमिस्फेयर का पूरे स्फेयर का कितना, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2, आधा कर देंगे, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा आपके पास, वॉल्यूम आ जाएगा गुरुजी 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा किसका, हेमिस्फेयर का। ठीक है, अब हम बात करें, देखो सरफेस एरिया ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। यदि मान लो अब दो कोई भी सॉलिड को कंबाइंड कर दिया, ठीक है, और फिर उनका एरिया हमसे पूछा कि क्या एरिया होगा, तो जब भी ऐसे दो तीन कितने भी सॉलिड को यदि कंबाइंड कर दे, तब आप उसमें देखो जो जो सरफेस आपको दिख रही है उन सब सरफेस का एरिया कैलकुलेट करके ऐड कर दो।
केवल जो सरफेस दिख रही है, जो सरफेस नहीं दिखाई दे रही उसका एरिया नहीं कैलकुलेट करेंगे। नाम से पता चल रहा सरफेस एरिया मतलब सरफेस का एरिया, जो जो सरफेस दिख रही है ना उनका एरिया। ठीक है, जैसे मैं यदि बात करूं आप आपसे पूछूं कि ये एक तो आपके पास हेमिस्फेयर है और इस पर मैंने एक कोण रख दिया, तो इस सॉलिड का एरिया क्या होगा? तो इसका एरिया की यदि हम बात करें तो ये तो हमारे पास कोण, कोण की सरफेस कौन सी दिख रही है? और जी सी एस ए दिख रही है, तो सी एस ए ऑफ कोण ले लेंगे हम, सी एस ए ऑफ कोण प्लस ये हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर की भी क्या दिख रही है? सी एस ए ही दिख रहा है, देखो सी एस ए। ये वाला सर्कल तो पैक, ये वाला जो सर्कल है ना ये पैक है, ये दिखाई नहीं दे रहा, ये सरफेस नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे। प्लस इसका भी सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, ये ले लेंगे। तो इस तरह से जितने भी दो तीन जितने भी आपके पास सॉलिड है सबके एक एक की जो सरफेस जो है, जो जो सरफेस दिखाई दे रही है उन सरफेस का एरिया कैलकुलेट करो और ऐड कर दो, दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। क्लियर? अब जैसे हम क्वेश्चंस करते हैं तो ये सारे जो पॉइंट्स है हमने पढ़े वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं पहले। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 1, रशीद गोट ए प्लेइंग टॉप एज हिज बर्थडे प्रेजेंट। रशीद जो है एक रशीद को एक लट्टू मिला, प्लेइंग टॉप कैसा है? लट्टू जैसा, विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट, उस पर कोई कलर नहीं किया हुआ। ही वांटेड टू कलर इट विथ हिज crayons, वो उस पर कलर करना चाहता है। द टॉप इज शेप्ड लाइक ए कोन सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेयर, मतलब ये कुछ इस तरह का लट्टू है, ये इस टाइप का लट्टू है। ठीक है, और आपको इसका एरिया पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। द टॉप इज शेप्ड लाइक ए कोन सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेयर, द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट, इसकी टोटल हाइट क्या है? 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5, ये जो डायमीटर है वो कितना है? 3.5 सेंटीमीटर, ये डायमीटर 3.5। फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर, अब इस पर वो कलर करने के लिए एरिया फाइंड करना है। तो कलर करने के लिए देखो जहां जहां जो सरफेस हमें दिख रही है वहीं तो कलर करेगा वो। ठीक है, यूं तो है नहीं, अंदर तो कलर करेगा नहीं, या इस सरफेस पे कर देगा, इस सरफेस पे कर देगा। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, मतलब जो सरफेस, अब जैसे एरिया क्या क्या हो जाएगा, देखो एरिया हमारे पास हो जाएगा एक तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, ऊपर जो ये है इसकी ये वाली सरफेस आ जाएगी हेमिस्फेयर की। ठीक है, तो ये क्या सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस, और जो कोण है आपके पास इसके ये सरफेस आ रही है देखो, तो ये भी क्या है? सी एस ए ऑफ कोण, सी एस ए ऑफ कोण। तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा देखो, ये तो हम कितना जानते हैं, 2 पाई r स्क्वायर, और सी एच ऑफ कौन? पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल। अब हमें ये r तो कितना गिवन है? डायमीटर गिवन है, तो रेडियस r इक्वल्स टू 3.5 डिवाइड बाई 2, या इसको लिख दिया 35 डिवाइड बाई 20, 5 से काट दिया तो ये 7 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर, ये तो आपके पास है रेडियस। और ये रेडियस कितनी है? 7/4 मतलब 3.5। अब यदि हम बात करें हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, यदि हम बात करें हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो h इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? ये टोटल तो है 5 माइनस, हमें यहाँ से यहाँ तक ये सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, और ये क्या है? ये इसकी रेडियस ही तो है, ये भी तो रेडियस होगी देखो भाई, ये वाली भी तो रेडियस ही है। ठीक है, तो रेडियस कितनी है? 7/4, तो इसको आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा देखो, h इक्वल्स टू ये 4, ये 4 5 4 जा 20 -7, तो h विल बी 13/4।
हाइट जो है वो कितनी आ गई 13/4 सेंटीमीटर। बट हमें तो एल चाहिए, ये एस तो चाहिए ही नहीं। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं गुरुजी एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर एच तो हमारे पास क्या है 13/4 का होल स्क्वायर, और आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास है 7/4 का होल स्क्वायर। या फिर एल स्क्वायर, ये तो कितना 169 डिवाइड बाई 16 प्लस ये कितना 49 डिवाइड बाई 16। सो एल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एलसीएम ले लिया, 169 प्लस ये कितना हो जाएगा 49, दोनों को ऐड कर दोगे 9 और 9 और 9, 9 9 18, 6 ये 10 और एक 11 और 1 और 1 2 डिवाइड बाई 16, ये हुआ गया 9 9 18, 6 4 10 11, 13 का स्क्वायर 169, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, चलो क्लियर, सही है। ठीक है, ये आपके पास क्या है एल स्क्वायर, तो एल कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 218 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, या इसको और आप फर्दर डिवाइड करके सोल्व कर लोगे। अब ये आप इसमें पुट करोगे, देखो तो एरिया आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, इसमें से आप पाई आर को और कॉमन ले लेते हो, तो यहाँ तो क्या बचा 2r, और यहाँ क्या बचा l। अब इसमें वैल्यू पुट कर दी, एरिया इक्वल्स टू पाई की वैल्यू तो 22/7, आर कितना 7/4, और 2r कितना 3.5, और एल जो है, एल को आप इसको डिवाइड करके सोल्व करते हैं। चलो ये 16 1 जा 16, फिर ये कितना 5 8, तो 16 3 जा 48, फिर 10 0, तो 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, ये 13.6 आ जाएगा एल स्क्वायर की वैल्यू। तो एल की वैल्यू जो है यहाँ से L इक्वल्स टू ये 13.6 का जो स्क्वायर रूट लोगे आप, तो 13.6 का देखो 9 का स्क्वायर रूट 3 और 16 का स्क्वायर रूट 4, तो ये कहीं ना कहीं 3 और 4 के बीच में रहेगी। ठीक है, और 3 और 4 के बीच में अप्रोक्सीमेट मैं इसको 3.5 लिख देता हूँ। ठीक है, 3.5 से थोड़ा ज्यादा ही होगा, 3.6 लिख लो चलो। ठीक है, 3.6, या आप 3.5 या 3.6 लिख दो चलो, मैं 3.5 लिख देता हूँ, इजीली सोल्व हो जाएगा। चलो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 22 ये कैंसिल, 20 ये 2 ये 11, तो क्या है आपके पास 11 डिवाइड बाई 2 इंटू 7, तो ये 77 डिवाइड बाई 2 इट मीन्स 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ लट्टू। लट्टू का जो एरिया होगा जहाँ उसको कलर करना है, वो कितना आया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, जय श्री राम। चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 की हम बात करते हैं। क्या है एग्जांपल नंबर 2, द डेकोरेटिव ब्लॉक shown in figure 12.7 is made of two solid, a cube and a hemisphere. The base of the block is a cube with edge 5। मतलब एक तो आपके पास है क्या, क्यूब है, ये एक क्यूब है। ठीक है, और फिर आपसे क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ द एंड, सॉरी ये एक क्यूब है हमारे पास, वो अगला आ गया था चलो। तो और फिर क्या कह रहा है, द डेकोरेटिव ब्लॉक इन a cube and a hemisphere, the base of the block is a cube with edge 5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो क्यूब है इसकी एज, एज मतलब लेंथ ऑफ साइड, मतलब a इक्वल्स टू आपको क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर, एंड द हेमिस्फेयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज ए डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। इसके ऊपर जो है एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है,
का जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, ये आपको कितना गिवन है 4.2। तो रेडियस क्या हो जाएगी 4.2 डिवाइड बाई 2, सो दिस इज 2.1 सेंटीमीटर, ये रेडियस होगी। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। अब टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना, तो टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड करें तो देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो हम देखें कौन कौन सी सरफेस आ रही है। यदि मैं मतलब टोटल सरफेस एरिया ले लूं, किसका, एरिया ऑफ क्यूब ले लूं मैं, एरिया ऑफ क्यूब प्लस मैंने ऐड कर दिया सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, मैंने क्या किया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ऐड कर दिया, मतलब 6 सरफेस थी, 6 का 6 मैंने ऐड कर दिया, तो ये टी एस ए, ठीक है चलो ये तो भी लिख देंगे, एरिया क्यूब का कंप्लीट एरिया ऐड कर दिया, और सी एस ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का सी एस, ये भी मैंने ऐड कर दिया। तो ये जो सर्कल, जो जिसको ये हेमिस्फेयर ढक रहा, ऊपर देखो ऊपर ऐसे ऐसे रखा हुआ है ना, वो हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर जो नीचे सर्कल को ढक रहा है ना, वो सर्कल नहीं आया, वो हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इसमें, वो सरफेस। तो माइनस हम क्या लिखेंगे, माइनस पाई आर स्क्वायर, या माइनस बेस ऑफ हेमिस्फेयर, ऐसा लिख दें, माइनस बेस ऑफ हेमिस्फेयर। तो ये टोटल सरफेस एरिया, ये तो क्या हो जाएगा 6a² प्लस 2 पाई r² माइनस पाई आर स्क्वायर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर कितना 2 पाई r², सो द टी एस ए विल बी 6a² प्लस 2 पाई r² माइनस पाई r², 1 पाई r²। अब इसमें पुट कर दो, r तो कितना 2.1, a कितना है 5, सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड 6 मल्टीप्लाइज 5 का होल स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू हमने ले ली 22/7 इंटू 2.1 मल्टीप्लाई 2.1, ये इसको कैंसिल कर दिया 0.3, तो ये टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया, ये तो कितना 25, 25 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा 150, 150 प्लस, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 2.1, तो टोटल सरफेस एरिया विल बी 150 प्लस ये 61 बन जाए 61, 132 और 6 138, और 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दोगे तो ये टोटल सरफेस एरिया आपके पास आ जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर है, जय श्री राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड जो है वो आपसे कह रहा है कि इसको तो ये तो कट ही नहीं रहा, चलो कोई ना, इसको तो हटा देते हैं एक बार, ये हट नहीं रहा तो अब आप ये मान के चले ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। A wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder as shown in figure 1.2 1.2.8. The height of the entire rocket, ऐसे कह रहा है कि एक रॉकेट है सिलेंडर जैसी, इस तरह का फिगर आपको गिवन है, देखो बुक में आप देखेंगे, मैं बना रहा हूँ, और इस तरह से, इस तरह से जो है एक रॉकेट है, द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट, टोटल हाइट जो है रॉकेट की वो है आपके पास 26 सेंटीमीटर, while the height of the conical part is 6 सेंटीमीटर, ये जो कोनिकल पार्ट है इसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर। The base of the conical portion has a diameter of 5 सेंटीमीटर, जो कोनिकल पोर्शन है ये कोण वाला, इसका जो बेस है
उसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, while the base diameter of the cylinder portion is 3 सेंटीमीटर। सिलेंडर वाले पोर्शन का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर। if the conical portion is to be painted orange, conical portion तो ऑरेंज पेंट करना चाहता है यहाँ पे, एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, इस पे येलो पेंट करना चाहता है। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ द दिस कलर, तो दोनों में जितना कलर किया जा रहा है वो एरिया आपको कैलकुलेट करना है। इस पर तो आपको ऑरेंज कलर करना है और इस पर आपको क्या कौन सा कलर करना है, इस पर आपको येलो कलर करना है। तो सबसे पहले हम ये देख ले कौन कौन सी सरफेस आ रही है। तो यदि हम बात करें सर एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज पेंट करने के लिए कितना, एक तो देखो सी एस ए ऑफ कौन आ जाएगा, देखो सी एस ए ऑफ कौन, एक तो आपके पास क्या आ जाएगा सी एस ए ऑफ कौन, और एक ये पट्टी भी तो बच रही है। देखो आप ये मतलब इस तरह से, इसका तो डायमीटर है 5 और इसका डायमीटर कितना है 3, मतलब ये जो ऊपर आप देख रहे हैं तो ये तो रेडियस है, ये तो छोटा वाला 3 और ये पट्टी भी तो दिखाई दे रही है, देखो हमें कौन सी, ये नीचे वाली ये वाली, तो इस पट्टी का एरिया और हमें ऐड करना चाहिए। तो इस पट्टी का एरिया किससे पता करें, ये कंसंट्रिक सर्कल है, इस बड़े वाले सर्कल माइनस छोटे वाले सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सी एस ए ऑफ कोण प्लस, जैसे मैं इसको आर डैश दे दूं, इसके रेडियस को मैं आर डैश से रिप्रेजेंट करूं और इसके रेडियस को मैं आर से रिप्रेजेंट करूं, तो एरिया क्या होगा पाई आर डैश का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लो, तो एरिया विल बी सी एस ऑफ कोण कितना जानते हैं पाई आर एल, और इन दोनों में से पाई कॉमन ले लो, तो ये क्या बना आर डैश का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यदि हम एल की भी बात करें, ये 6 है, ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये 20 आ जाएगी, 26 माइनस 6, तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 6 सेंटीमीटर, कितनी है हाइट 6 सेंटीमीटर, ये 6 है, और इसका जो डायमीटर है ये ये कितना है 2.5, कितना है 2.5, तो स्लैंट हाइट हमारे पास ये कैसे आ जाएगी, ये तो 6 है और ये स्लैंट हाइट एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, तो कितना है 6 का होल स्क्वायर, और स्लैंट हाइट ये कितना 2.5 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करते हो तो एल स्क्वायर ये तो 36 और ये 2.5 6.25, दोनों को ऐड कर दिया 42.25, और 42 किसका एरिया 6.5, एल कितना आ जाएगा 6.5 आ जाएगा यहाँ से सेंटीमीटर, एल की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 6.5, ये 6.5 का स्क्वायर लिखा हुआ देखना, आप चेक करना देख, अब इसमें पुट कर दिया देखो a इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22/7, r कितनी है 2.5 है, l कितना है 6.5 है, पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7, और इसको मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आर डैश तो हमारे पास कितना है जी, आर डैश हमारे पास है 2.5, और आर आर इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस कितनी है 3/2 तो 1.5 है, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लगाया, तो 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का भी स्क्वायर, या फिर और यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो एरिया इक्वल्स टू 22/7, और 22/7 कंप्लीट कॉमन ले लो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 25 5 जा 125, और ये 150 और 12 162,
2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो और प्लस यहाँ इसको फर्दर सोल्व कर दिया, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो 2.5 प्लस 1.5, तो ये कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2.5 माइनस 1.5 कितना 1। हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया ना, यहाँ पे आप लगा के चेक कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे इजीली सोल्व हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 6.25 और ये 2.25, फिर भी 4 ही आ जाएगा देखो। तो अब यदि आप इसको और सोल्व करते हैं तो 22/7 इंटू ये कितना हो जाएगा 20.25, इसको डिवाइड करा देना, ये आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, ये तो ऑरेंज वाला। और यदि हम येलो वाले पेंट की बात करते हैं, येलो, तो येलो वाला एरिया होता देखो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस ये बेस, तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस बेस ऑफ सिलेंडर, सो एरिया विल बी CSA ऑफ सिलेंडर, तो कितना हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर होता है गुरुजी 2πRH, और बेस, बेस क्या होता है बच्चों गुरुजी, बेस होता है πr²। अब इसमें R क्या पुट करेंगे गुरुजी, R 1.5 पुट कर देंगे, H कितना पुट करेंगे गुरुजी, H 20 पुट कर देंगे, तो एरिया इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 22/7, R इसमें 1.5 पुट करेंगे, H इसमें 20 पुट करेंगे, प्लस चलो पाई आर कॉमन ही ले लेते, चलो 22/7, R कितना 1.5 मल्टीप्लाई 1.5। अब इसको आप सोल्व कर लोगे तो आपके पास ऑरेंज वाला एरिया आ जाएगा जिस पर ऑरेंज पेंट करना है। क्लियर है, आ गया समझ में, कोई डाउट नहीं? पक्का? यदि हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। ठीक है, ये शिव भक्त एम के फिर जान जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 की बात करते हैं। क्या है एग्जांपल नंबर 4? मयंक मेड ए बर्थ बाथ फॉर हिज गार्डन in the shape of a cylinder with a hemispherical depression at one end। ऐसे कह रहा है एक सिलेंडर है इस तरह से, वन एंड, तो वन एंड पर क्या कर रहा है मयंक, सिलेंडर विथ ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड, एक हेमिस्फेयर काटा हुआ है एक एंड से। द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1.45 मीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है वो है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्थ बाथ, इसका बर्थ बाथ का टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। ये देखो सेंटीमीटर में गिवन है, ये मीटर में गिवन है, तो आप इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लो या फिर इसको मीटर में चेंज कर लो, किसी भी एक को चेंज कर लो। जैसे मैं मान लो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूँ, चलो, तो ये कितना आ जाएगा इक्वल्स टू 145 सेंटीमीटर। वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास एरिया क्या होगा, देखो एरिया गुरुजी, एरिया होगा हमारे पास CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CSA, ये सरफेस नहीं आएगा ना क्योंकि ये तो नीचे रखा हुआ है, सरफेस एरिया में वही कैलकुलेट करना, तो इसका तो CSA, और इस सिलेंडर ये जो अंदर हेमिस्फेयर है उसका भी CSA आ जाएगा, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, सो एरिया इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर हम क्या जानते हैं गुरुजी, 2πRH, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर गुरुजी 2πr², या फिर एरिया विल बी 2πr, आपने दोनों जगह से कॉमन लिया, यहाँ बचा H इधर बचा R, और इसमें आप वैल्यू पुट कर दोगे, सो एरिया विल बी 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और R आपके पास कितना है, R है 30, तो ये R 30
एच आपके पास कितना 145 और ये 30, सो द एरिया विल बी ये 2 इंटू 22/7 इंटू 30 मल्टीप्लाई, इनको ऐड कर दोगे तो 175। ठीक है, 175 आ जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड करा दो, 7 टू जा 14, फिर 3 5, तो 3 5 ये 5 टाइम। ठीक है, और अब इसको कैलकुलेट कर लो, देखो ये 44 एरिया विल बी 44 इंटू ये 750, सो द एरिया इक्वल्स टू ये 0.75 4 जा 300, 0 carries 30 और अगेन 300 और 330, ये आपके पास आया कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आपको इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो हम क्या जानते हैं, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ये कितना हो जाएगा 100 का भी होल स्क्वायर, तो 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इसको उधर डिवाइड करा दिया, 1 डिवाइड बाई ये कितनी 10,000, 2 3 4 मीटर स्क्वायर, मतलब इसको उधर ले गए बटे में, और हमारे पास कितना है, इतना है 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दिया, 33,000 डिवाइड बाई 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर, तो 4 डिजिट छोड़कर, तीन तो तीन कट गए, तो क्या जाएगा 3.3 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये आपके एक्सरसाइज के एग्जाम्पल जो है वो सभी कंप्लीट हुए, और आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.1 के सभी क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय माता दी और जय श्री श्याम।